एक छोटे से शांत गांव सुंदरपुर में सूर्य ग्रहण का साया मंडराने वाला था। गांव के सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता राघव को अपनी पत्नी मीना की थी। मीना गर्भवती थी और उसका 9वां महीना चल रहा था। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला काकी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ये ग्रहण सामान्य नहीं है, इसलिए मीना को बहुत संभल कर रहना होगा। राघव ने घर की खिड़कियों पर मोटे काले पर्दे लगा दिए थे ताकि सूर्य की एक भी किरण अंदर ना आ सके। राघव ने रसोई से सारे चाकू, कैंची और सुई हटाकर एक संदूक में बंद कर दिए थे। जैसे ही ग्रहण का सूतक काल शुरू हुआ, काकी राघव के घर पहुंची। काकी ने अपने हाथ में गिरु का एक टुकड़ा लिया और उसे पानी में घोलकर मीना के पेट पर एक सुरक्षा चक्र बना दिया। काकी ने मीना को सख्त हिदायत दी कि मीना को अगले कुछ घंटों तक ना तो हिलना है और ना ही कुछ काटना या सीना है। मीना बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी और मन ही मन भगवान का नाम जप रही थी। तभी अचानक आसमान में अंधेरा छाने लगा, पक्षी शोर मचाने लगे और गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। राघव दरवाजे के पास बैठा पहरा दे रहा था। तभी अचानक घर के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। राघव ने खिड़की के पर्दे के एक छोटे से कोने से झांका तो देखा कि पड़ोस का संजू पागलपन की हालत में बाहर घूम रहा था। राघव चिल्लाकर संजू को अंदर जाने के लिए कहना चाहता था, लेकिन काकी ने राघव का हाथ पकड़ लिया और चुप रहने का इशारा किया। काकी जानती थी कि ग्रहण के समय आवाज करना या बाहर निकलना मीना के लिए खतरनाक हो सकता था। अचानक मीना को प्यास लगी। मीना ने जैसे ही पानी के घड़े की तरफ हाथ बढ़ाया, काकी ने उसे रोक दिया। काकी ने पहले से डाली गई कुश की घास दिखाई और कहा कि अब ये पानी केवल ग्रहण खत्म होने के बाद ही पिया जा सकता है। मीना का गला सूख रहा था, लेकिन मीना ने अपने बच्चे की सलामती के लिए धैर्य रखा। इसी बीच घर की छत पर कुछ भारी गिरने की आवाज आई। राघव घबरा गया। उसे लगा कि शायद कोई जानवर या कोई नकारात्मक शक्ति घर के अंदर आने की कोशिश कर रही है। राघव ने अपनी लाठी उठा ली, लेकिन मीना ने राघव का हाथ थाम लिया। मीना की आंखों में डर था। तभी मीना को तेज दर्द महसूस होने लगा। राघव के हाथ पांव फूल गए। ग्रहण अभी अपने चरम पर था और बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा था। राघव ने काकी की तरफ देखा। काकी ने तुरंत राघव को अंदर वाले कमरे से गंगा जल लाने को कहा। राघव दौड़ कर गया और गंगा जल ले आया। काकी ने मीना के माथे पर गंगा जल छिड़का और उसे मंत्र पढ़ने को कहा। मीना दर्द से करा रही थी, लेकिन वो लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी। घर के बाहर हवाएं तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत घर के दरवाजों को झकझोर रही हो। राघव ने मजबूती से दरवाजा पकड़ रखा था। संजू की चीखने की आवाजें अभी भी बाहर से आ रही थी, जो अब और भी डरावनी लग रही थी। काकी ने मीना को सहारा दिया और उसे सीधा लेटने को कहा। काकी ने राघव से कहा कि वो दिया जलाए रखे और उसे बुझने न दे। राघव का पूरा ध्यान उस जलते हुए दिए पर था, जो तेज हवा के झोंकों से बार बार फड़फड़ा रहा था। अचानक पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। सूरज पूरी तरह से छिप चुका था। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मीना का दर्द बढ़ता जा रहा था। काकी ने अनुभव से जान लिया था कि बच्चा कभी भी हो सकता है, लेकिन ग्रहण के बीच जन्म होना शुभ नहीं माना जाता था। काकी ने मीना को गहरी सांस लेने को कहा और उसे हिम्मत बंधाई। राघव पसीने से लथपथ था। वो मन ही मन सूर्य देव से प्रार्थना कर रहा था कि ग्रहण जल्दी समाप्त हो जाए। तभी खिड़की के पर्दे के पीछे से एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी। ग्रहण खत्म होने की शुरुआत हो गई थी। मीना को अचानक शांति महसूस हुई। बाहर का शोर थम गया था। काकी ने खिड़की खोलकर देखा, धीरे धीरे उजाला लौट रहा था। राघव ने राहत की सांस ली। जैसे ही सूर्य की पहली शुद्ध किरण धरती पर पड़ी, मीना ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। काकी ने मुस्कुराते हुए राघव को बताया कि लड़का हुआ है। राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे। ग्रहण पूरी तरह समाप्त हो चुका था। काकी ने राघव से कहा कि अब सबसे पहले मीना और बच्चे को स्नान कराना होगा। राघव ने तुरंत गर्म पानी तैयार किया। स्नान के बाद काकी ने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। राघव ने रसोई से वही संदूक निकाला जिसमें उसने चाकू और कैंची बंद किए थे, और उन्हें शुद्ध किया। मीना अब स्वस्थ थी और अपने बच्चे को देख रही थी। काकी ने राघव को अनाज और सफेद कपड़े दिए और कहा कि इन्हें जाकर मंदिर के बाहर गरीबों में दान कर दो। राघव ने वैसा ही किया। गांव में अब डर की जगह उत्सव का माहौल था। सूर्य ग्रहण समाप्त हो चुका था और राघव के घर में नन्हे बालक की किलकारी गूंज उठी थी। लेकिन काकी के चेहरे पर अब भी चिंता की लकीरें थीं। काकी जानती थीं कि ग्रहण के तुरंत बाद का समय और भी सतर्क रहने का होता है।
मीना अपने बच्चे को सीने से लगाए लेटी थी। तभी अचानक घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगी। राघव ने जब ये देखा तो वो घबरा गया। राघव ने काकी को आवाज दी। काकी तुरंत आंगन में आई और उन्होंने देखा कि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा अभी भी घर के आसपास मंडरा रही है। काकी ने राघव को आदेश दिया कि वो तुरंत कुएं से ताजा जल लेकर आए और उसमें गंगा जल मिलाकर पूरे घर की चौखट पर छिड़के। राघव बाल्टी लेकर कुएं की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में उसे संजू मिला। संजू की आंखें लाल थीं और वो अजीब बातें कर रहा था। संजू ने राघव का रास्ता रोका और कहा कि ग्रहण अभी खत्म नहीं हुआ है, असली खेल तो अब शुरू होगा। राघव ने संजू को अनदेखा किया और जल लेकर वापस घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही राघव ने देखा कि मीना को अचानक तेज बुखार चढ़ गया है। मीना का शरीर तप रहा था और वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थी। काकी ने मीना के सिर पर ठंडी पट्टियां रखनी शुरू की, लेकिन बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। काकी ने राघव से कहा कि ग्रहण के समय घर में रखे पुराने अन्न और पानी को तुरंत बाहर फेंकना होगा, क्योंकि उनमें जहर फैल चुका है। राघव रसोई में गया और उसने सारा पुराना भोजन और पानी जमीन पर बहा दिया। तभी राघव की नजर उस संदूक पर पड़ी जिसे उसने ग्रहण के दौरान बंद किया था। संदूक के अंदर से खुरचने की आवाज आ रही थी। राघव ने डरते हुए संदूक खोला तो देखा कि उसके अंदर रखी लोहे की कैंची और चाकू काले पड़ चुके थे। राघव ने तुरंत उन औजारों को बाहर निकाला और उन्हें राख से घिसकर साफ करने लगा। काकी ने राघव को चेताया कि जब तक ये औजार शुद्ध नहीं हो जाते, घर में नकारात्मकता बनी रहेगी। इधर कमरे में मीना की हालत बिगड़ती जा रही थी। बच्चा अचानक रोने लगा और उसका रोना इतना तेज था कि पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रहा था। काकी ने बच्चे के पालने के नीचे लोहे का एक टुकड़ा और कुछ नीम की पत्तियां रख दी। काकी ने राघव से कहा कि उसे गांव के पुराने मंदिर से सिद्ध की हुई भस्म लानी होगी। राघव बिना देर किए मंदिर की ओर भागा। मंदिर का रास्ता घने पेड़ों से होकर गुजरता था। चलते चलते राघव को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस पेड़ों के साए जमीन पर नाच रहे थे। राघव मंदिर पहुंचा और वहां के पुजारी पंडित जी से मिला। पंडित जी ध्यान में लीन थे। राघव ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। पंडित जी ने राघव को एक पोटली में भस्म दी और कहा कि इसे ले जाकर मीना के माथे पर लगा देना और घर के चारों कोनों में छिड़क देना। पंडित जी ने यह भी कहा कि राघव को वापस जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। राघव भस्म लेकर वापस भागा। रास्ते में उसे फिर से संजू की आवाज सुनाई दी, जो उसे पीछे से पुकार रहा था, लेकिन राघव ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और पीछे नहीं देखा। जब राघव घर पहुंचा तो उसने देखा कि काकी मंत्रों का जाप कर रही थी। राघव ने तुरंत वो भस्म मीना के माथे पर लगाई। भस्म लगते ही मीना ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें खुल गईं। बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। काकी ने राहत की सांस ली और राघव से कहा कि अब शुद्धिकरण का आखिरी चरण बाकी है। काकी ने राघव को घर के द्वार पर गोबर और मिट्टी से लीपने को कहा। राघव आंगन की लिपाई करने लगा। तभी उसे घर के बाहर एक काली बिल्ली दिखाई दी, जो टकटकी लगाए मीना के कमरे की ओर देख रही थी। राघव ने उसे भगाया और मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया। शाम ढलने लगी थी। काकी ने मीना को हल्दी वाला दूध पीने को दिया ताकि उसकी आंतरिक कमजोरी दूर हो सके। मीना अब उठकर बैठ गई थी और अपने बच्चे को निहार रही थी। राघव ने घर के मंदिर में दिया जलाया और पूरे घर में शंख बजाया। शंख की ध्वनि से घर का वातावरण एकदम बदल गया। जो भारीपन महसूस हो रहा था वो अब गायब हो चुका था। काकी ने राघव और मीना को बताया कि ग्रहण के बाद दान का बहुत महत्व है। राघव ने सामर्थ्य अनुसार अनाज, काले तिल और गुड़ निकाला ताकि अगले दिन सुबह वो उसे गरीबों में बांट सके। रात गहरी हो चली थी। राघव दरवाजे पर बैठा पहरा दे रहा था ताकि मीना और बच्चा चैन से सो सके। अचानक उसे आंगन में किसी के चलने की आहट आई। राघव लाठी लेकर बाहर निकला तो देखा कि वहां कोई नहीं था, बस तुलसी का पौधा जो काला पड़ गया था उसमें से एक नई कोपल फूट रही थी। राघव समझ गया कि अब सब ठीक है। उसने काकी को जाकर ये बात बताई। काकी ने मुस्कुराते हुए कहा कि विश्वास और सही नियमों के पालन से बड़ी बाधा टल जाती है। मीना की नींद खुली और उसने राघव को पास बुलाया। राघव ने मीना का हाथ थाम लिया और दोनों अपने भविष्य के सपने बुनने लगे। अगली सुबह सूरज की नई किरणें सुंदरपुर गांव पर पड़ी। राघव ने स्नान किया और दान की सामग्री लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे संजू मिला, जो अब बिल्कुल सामान्य दिख रहा था।
संजू को याद भी नहीं था कि कल उसने क्या किया था। राघव ने मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उसने मीना और उसके बच्चे की रक्षा की। मंदिर पहुंचकर राघव ने दान किया और पंडित जी का आशीर्वाद लिया। घर लौटकर राघव ने देखा कि काकी जाने की तैयारी कर रही थी। मीना ने काकी के पैर छुए और उन्हें धन्यवाद दिया। काकी जाते जाते राघव को समझाया कि जीवन में जब भी संकट आए, धैर्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। काकी के जाने के बाद राघव के घर में शांति तो थी, लेकिन सूर्य ग्रहण के बाद के सूतक का प्रभाव पूरी तरह समाप्त करने के लिए भारी दान और शुद्धि अभी बाकी थी। राघव ने सुबह की पहली किरण के साथ ही आंगन में झाड़ू लगाई और पूरे स्थान को पवित्र किया। मीना बिस्तर पर बैठी अपने बालक को निहार रही थी। तभी उसे याद आया कि ग्रहण के दौरान उसने अपनी एक पुरानी कीमती अंगूठी कमरे के कोने में गिरा दी थी। मीना ने राघव को आवाज दी और अंगूठी ढूंढने को कहा। राघव ने जैसे ही उस अंधेरे कोने में हाथ डाला, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंगूठी मिल गई थी, लेकिन वो पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। राघव उस अंगूठी को लेकर मीना के पास आया। मीना ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की। तभी वहां दरवाजे पर पंडित जी का आगमन हुआ। पंडित जी ने दूर से ही देख लिया और चिल्लाकर बोले कि उस धातु को मत छूना। पंडित जी ने समझाया कि ग्रहण के समय जो वस्तुएं अंधेरे में या जमीन पर गिरी रह जाती हैं, वे नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं। राघव ने डरते हुए अंगूठी को एक लकड़ी के पटरे पर रख दिया। पंडित जी ने अपने थैले से पंचगव्य निकाला और उस अंगूठी पर छिड़का। देखते ही देखते अंगूठी की कालिमा कम होने लगी, लेकिन पंडित जी ने कहा कि इसे अभी शुद्ध करने के लिए बहते जल में ले जाना होगा। राघव ने अपनी कमर कसी और पंडित जी के साथ गांव की पवित्र नदी की ओर चल दिया। रास्ते में राघव को गांव के मुखिया जी मिले। मुखिया जी बहुत परेशान थे, क्योंकि ग्रहण के बाद गांव की कई गायों ने दूध देना बंद कर दिया था। पंडित जी ने मुखिया जी को ढांढस बंधाया और कहा कि ग्रहण का प्रभाव प्रकृति पर गहरा पड़ता है और सामूहिक दान ही इसका एकमात्र उपाय है। राघव ने वहीं संकल्प लिया कि वो अपने सामर्थ्य से 2 गुना दान करेगा, ताकि उसके परिवार और गांव पर आई विपत्ति टल जाए। जब राघव और पंडित जी नदी किनारे पहुंचे तो वहां पहले से ही भारी भीड़ जमा थी। गांव के लोग अपनी अपनी अशुद्ध वस्तुओं को पवित्र करने आए थे। राघव ने नदी के बीचों बीच खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और मीना की अंगूठी को 7 बार जल में डुबोया। जैसे ही 7वीं बार अंगूठी बाहर निकली, वो पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। राघव के मन का बोझ हल्का हो गया। तभी पंडित जी ने राघव को याद दिलाया कि दान के बिना शुद्धि अधूरी है। राघव तुरंत घर की ओर दौड़ा ताकि वो अपनी दान सामग्री ला सके। घर पहुंचकर राघव ने देखा कि मीना ने दान के लिए 7 प्रकार के अनाज यानी सप्त धान्य की पोटलियां तैयार कर रखी थी। मीना ने अपनी शादी का एक रेशमी वस्त्र भी दान के लिए निकाला था। राघव ने वो सारा सामान अपनी बैलगाड़ी पर लादा। तभी संजू वहां आया। वो अब पूरी तरह ठीक था, लेकिन उसके मन में ग्रहण के दौरान की गई अपनी हरकतों का पछतावा था। संजू ने राघव से माफी मांगी और दान के सामान को उठाने में राघव की मदद की। राघव ने संजू को माफ कर दिया और दोनों मिलकर गांव के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर के बाहर एक बड़ा भंडारा आयोजित किया गया था। राघव ने अपनी बैलगाड़ी से अनाज की बोरियां उतारी। पंडित जी ने उन बोरियों पर मंत्रों का पाठ किया और उन्हें जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। राघव ने अपने हाथों से 7 अंधे व्यक्तियों को भोजन कराया और उन्हें वस्त्र भेंट किए। मीना घर पर रहकर बालक को लोरी सुना रही थी। तभी उसे खिड़की से हल्की सी सुगंध आई। ये वही अगरबत्ती की खुशबू थी जो काकी ने ग्रहण के समय जलाई थी। मीना को लगा जैसे काकी अदृश्य रूप में अभी भी उनकी रक्षा कर रही है। शाम होने को थी। राघव मंदिर से लौटकर घर आया। उसने देखा कि मीना ने घर के मुख्य द्वार पर दियों की एक कतार सजा दी थी। राघव ने मीना से पूछा कि क्या अब सब संकट टल गया है। मीना ने बालक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तक मन में श्रद्धा है, कोई ग्रहण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी अचानक गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। मुखिया जी संदेश लेकर आए थे कि सभी गायों ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया है और गांव की हवा अब शुद्ध हो गई है। राघव और मीना की आंखों में संतोष के आंसू थे।
रात के समय राघव ने घर के आंगन में हवन कुंड तैयार किया। पंडित जी ने आकर अंतिम आहुति डलवाई। मीना ने बालक को गोद में लेकर हवन की अग्नि के दर्शन कराए। पंडित जी ने कहा कि ये बालक सूर्य की तरह तेजस्वी बनेगा, क्योंकि इसने कठिन समय में जन्म लिया है। राघव ने पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा किया। घर के हर कोने में कपूर और गूगल का धुआं फैल गया, जिससे बची खुची नकारात्मकता भी खत्म हो गई। राघव ने अंत में घर की दहलीज पर जल छिड़का और सोने चला गया। अगले दिन की सुबह बहुत सुखद थी। मीना रसोई में जाकर पहली बार ग्रहण के बाद शुद्ध भोजन तैयार करने लगी। उसने गुड़ और चावल की खीर बनाई और सबसे पहले सूर्य देव को भोग लगाया। राघव ने वो प्रसाद लेकर पूरे मोहल्ले में बांटा। संजू भी प्रसाद लेने आया और उसने राघव के पैर छुए। राघव ने उसे गले लगा लिया। सुंदरपुर गांव अब पूरी तरह से ग्रहण के साये से बाहर आ चुका था। मीना और राघव का जीवन अब अपने नए मेहमान के साथ नई उम्मीदों की ओर बढ़ रहा था। सूर्य ग्रहण के सारे नियम और शुद्धि के विधान पूरे करने के बाद राघव और मीना का जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा था। बालक अब 11 दिन का हो चुका था और आज उसका नामकरण संस्कार होना था। राघव ने सुबह सुबह उठकर पूरे घर को फूलों से सजाया। मीना ने बालक को उपटन लगाकर स्नान कराया और उसे नए पीले वस्त्र पहनाए। काकी भी इस शुभ अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गई थी। काकी ने बालक के माथे पर तिलक लगाया और उसे बुरी नजर से बचाने के लिए एक काला धागा उसकी कमर में बांध दिया। पंडित जी घर के आंगन में हवन कुंड के पास बैठे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। राघव और मीना बालक को लेकर हवन के पास बैठे। तभी गांव के मुखिया जी अपनी पत्नी के साथ वहां आए और उन्होंने बालक के लिए सोने का एक छोटा सा लॉकेट उपहार में दिया। पंडित जी ने पंचांग देखा और बताया कि ग्रहण के साये में जन्म लेने के बावजूद सही समय पर की गई शांति पूजा के कारण इस बालक की कुंडली में सूर्य बहुत बलवान है। पंडित जी ने घोषणा की कि बालक का नाम आदित्य रखा जाएगा, जिसका अर्थ है सूर्य। मीना ने जैसे ही बालक के कान में आदित्य नाम पुकारा, बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। नामकरण के बाद राघव ने गांव के सभी लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। संजू भी अब पूरी तरह से स्वस्थ और सक्रिय था। वो मेहमानों को भोजन परोसने में राघव की मदद कर रहा था। भोजन के दौरान काकी ने मीना को समझाया कि ग्रहण के बाद होने वाली पहली बारिश बहुत महत्वपूर्ण होती है। काकी ने कहा कि जब पहली बारिश हो तो आदित्य को उसकी बूंदों से बचा कर रखना चाहिए। मीना ने काकी की बात गांठ बांध ली। तभी अचानक आसमान में बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। बिना मौसम के इस बदलाव को देखकर मुखिया जी चिंतित हो गए। पंडित जी ने कहा कि यह प्रकृति का शुद्धिकरण है, जो ग्रहण के अंतिम अंश को भी धो देगा। राघव ने जल्दी जल्दी बाहर रखे अनाज और सामान को ढकना शुरू किया। मीना आदित्य को लेकर अंदर के कमरे में चली गई। बाहर तेज बारिश होने लगी। संजू और राघव बरामदे में बैठकर बारिश की बौछारों को देख रहे थे। बारिश की हर बूंद के साथ मिट्टी की वो सौंधी खुशबू गांव में फैल गई, जिसने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया। बारिश थमने के बाद गांव की सभी महिलाएं मीना के घर के पास इकट्ठा हुईं और उन्होंने लोकगीत गाने शुरू किए। काकी ने ढोलक उठाई और उत्साह के साथ गाने लगी। राघव ने गांव के बच्चों में मिठाइयां बांटी। इसी बीच मुखिया जी ने राघव को बताया कि गांव के पुराने कुएं का पानी, जो ग्रहण के बाद कड़वा हो गया था, वो बारिश के बाद अब बिल्कुल मीठा और स्वच्छ हो गया है। राघव ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मीना ने रसोई में जाकर पंडित जी और काकी के लिए विशेष पकवान तैयार किए। शाम के समय राघव आदित्य को गोद में लेकर आंगन में टहल रहा था। उसने देखा कि आसमान में एक भव्य इंद्रधनुष बना हुआ था। पंडित जी ने प्रस्थान करते समय राघव को एक सुरक्षा कवच ताबीज दिया और कहा कि इसे घर के मुख्य द्वार पर टांग देना। राघव ने तुरंत वो कवच द्वार पर लगा दिया। मीना ने शाम की आरती की और आदित्य को भगवान के चरणों में झुकाया। काकी ने जाते जाते मीना को आशीर्वाद दिया कि उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। रात को जब गांव सो गया, राघव और मीना अपने आंगन में बैठे चांद की चांदनी को देख रहे थे। मीना ने कहा कि ग्रहण ने हमें डराया तो बहुत था, लेकिन इसने हमें यह भी सिखाया कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, उजाला अंत में लौट ही आता है। राघव ने मीना की बात का समर्थन किया और आदित्य के माथे को चूमा। घर का कोना कोना अब सकारात्मक ऊर्जा से भर चुका था।
संजू ने भी अगले दिन से राघव के साथ खेतों में काम करने का वादा किया था। अगली सुबह जब राघव अपने खेतों पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फसलें पहले से भी ज्यादा हरी भरी और स्वस्थ दिखाई दे रही थीं। मुखिया जी भी अपने खेतों का मुआयना कर रहे थे। उन्होंने राघव को देखकर हाथ हिलाया। मीना ने घर पर आदित्य के लिए झूला तैयार किया था, जिसे उसने नीम और आम के पत्तों से सजाया था। गांव के लोग अब ग्रहण की उस भयावह रात को भूलकर अपने सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे थे। राघव का परिवार अब पूरी तरह से सुरक्षित और सुखी था। सुंदरपुर गांव में अब शांति थी। पंडित जी की भविष्यवाणियां सच साबित हो रही थी और आदित्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, जिसकी चमक पूरे गांव में फैल रही थी। राघव ने हर साल ग्रहण के दिन गरीबों को दान करने का नियम बना लिया था, ताकि सूर्य देव की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे। मीना ने अपनी अंगूठी वापस पहन ली थी, जो अब उसकी निष्ठा और विश्वास का प्रतीक बन गई थी। काकी का मार्गदर्शन और परिवार का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना।